और इस बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही। महाराष्ट्र कांग्रेस की पर्दाफाश रैली की आज से शुरुआत हो रही है। बीजेपी हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस आज से पर्दाफाश रैली की शुरुआत कर रही है। महाराष्ट्र में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नजर कांग्रेस की तैयारियों के तौर पर इसे देखा जा रहा है। महाराष्ट्र की खुशकिसाली और सैलाब से तबाही इस पर्दाफाश रैली का अहम मुद्दा है, मकसद है। आज अमरावती से पर्दाफाश यात्रा की शुरुआत होगी। गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, बाला साहब थिरात होंगे यात्रा में शामिल। तो आज ये बड़ी रैली निकाली जा रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस की पर्दाफाश रैली की आज शुरुआत होने वाली है और इस रैली की शुरुआत अमरावती से होने वाली है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुंबई से जुड़ रहे हैं अमित राय, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस रैली को कब तक जारी रखा जाएगा और आज से शुरू हुई ये रैली कब तक इख्तिताम को पहुंचने वाली है। अमित, बताइएगा इस हवाले से तफसीलात। अमित, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। देखिए, आज से जो है कांग्रेस की महा पर्दाफाश रैली जो है वो शुरू हो रही है। ये रैली जो है अमरावती शुरू होगी, क्योंकि भाजपा ने भी महाजनादेश यात्रा की शुरुआत जो है अमरावती से की थी। और मैं आपको एक और जानकारी दूं कि शिवसेना की जो जन आशीर्वाद यात्रा आदित्य ठाकरे की अगुवाई में निकली है, कल उसका तीसरा चरण है जो इसी विदर्भ इलाके से जो है उसकी शुरुआत होगी। तो आज जो है कांग्रेस ने जो है पूरी तरीके से बिगुल बजा दिया है होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। और उसका खास मुद्दा ये रहेगा कि जिस तरह से किसानों की कर्ज माफी को लेकर और जिस तरह से बाढ़ के हालात जो है महाराष्ट्र के कई शहरों में आ गए, तो हजारों लोग बेरोजगार हो गए और हजारों लोग जो है बेघर हो गए। इन सारी चीजों का मुद्दा जो है, और एक तरह से शिवसेना बीजेपी के सरकार जो बार बार ये कह रही कि हमने विकास के कार्य किए हैं, इन सारे विकास के कार्यों का पर्दाफाश करने के लिए ये महा पर्दाफाश रैली जो है कांग्रेस द्वारा आयोजित की गई है। इसकी शुरुआत जो है आज से शुरू होगी। इस रैली को जो हरी झंडी दिखाएंगे गुलाम नबी आजाद और मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ ही साथ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं बाला साहब थिरात, वो जो है उसमें मौजूद रहेंगे। तो और इसका जो नेतृत्व है वो प्रचार समिति के प्रमुख जो है महाराष्ट्र कांग्रेस के नाना पटोले, वो जो है इसका नेतृत्व करेंगे। तो जिस तरह से बीजेपी लगातार ये कह रही है कि उसने महाराष्ट्र को गति दी है, विकासशील गति दी है, विकास लगातार हो रहा है, लोगों को जॉब जी पूरी तरीके से सरकार द्वारा आसरा दिया जा रहा है, उनको मदद दी जा रही है पैसों की। इन सारी चीजों के मुद्दे को जो है पर्दाफाश करने के लिए ये महा पर्दाफाश रैली कांग्रेस की आज से शुरुआत हुई है। जी बेहद शुक्रिया अमित राय हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। फ्रांस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर दुनिया भर की निगाहें होंगी। कश्मीर मसले पर इस मुलाकात में बातचीत मुमकिन है। कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के बाद दोनों लीडरों की ये पहली मुलाकात होगी। माना जाता है कि ट्रंप वजीर आजम नरेंद्र मोदी से कश्मीर में सूरत-ए-हाल को मामूल पर लाने के लिए किए जा रहे इक़दामात के मुतालिक दरियाफ्त कर सकते हैं। कश्मीर के साथ साथ इस मुलाकात में तिजारत, दहशतगर्दी से मुकाबला, इंसानी हुकूक समेत दिगर दोतरफा उमूर पर भी बातचीत हो सकती है। इसी खबर पर मजीद बातचीत करने के लिए रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र वांगू, जब ट्रंप से आज मुलाकात होगी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की, तो ये मुलाकात किस तरह की हो सकती है? सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सना, ये काफ़ी अहम मुलाकात है क्योंकि ये इस साल में दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिल रहे हैं। इससे पहले उनकी मुलाकात ओसाका जापान में हुई थी। उस वक्त भी बातचीत हुई थी दोनों प्रधानमंत्रियों के, दोनों नेताओं के बीच में। आज की इस बैठक की बात करें तो करीब 3:45 बजे ये बैठक शुरू होगी और 45 मिनट तक ये बैठक जारी रहेगी। और माना यह जा रहा है कि जिस तरह से भारत के फैसले को लेकर लगातार पाकिस्तान बयानबाजी कर रहा है, वहाँ के प्रधानमंत्री बयानबाजी कर रहे हैं और विश्व स्तर पर कश्मीर मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में भारत एक बार फिर ये कहेगा कि कश्मीर जो है वो भारत का अंदरूनी मामला है और ऐसे में उस पर दूसरे देश को बोलने की कोई उनके पास बेस नहीं बनता है। वहीं साथ ही साथ जिस तरह की मध्यस्थता को लेकर बयान दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, 3 बार बयान दे चुके हैं मध्यस्थता को लेकर, तो ऐसे में भारत ये साफ कर देगा कि ये मुद्दा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है और शिमला और लाहौर समझौते के तहत ही इस पर बात हो सकती है। इसमें मध्यस्थता या मीडिएशन का कोई स्कोप नहीं है। जैसे कि अब से कुछ दिन पहले फ्रांस ने भी कहा था कि मीडिएशन का इसमें कोई स्कोप नहीं है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर अमेरिका भी ये कह चुका है कि वो चाहता है कि वो भारत से समझे कि इस पूरे इलाके, इस पूरे क्षेत्र में विकास के माफ कीजिए शांति बहाली के लिए गवर्नमेंट का क्या रोड मैप है, गवर्नमेंट का क्या प्लान है, भारत का क्या प्लान है, उस पर भी वो प्रधानमंत्री मोदी से सुनना चाहेंगे। जी बेहद शुक्रिया शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तकरीबन शाम के 4 बजे